everyone, welcome again PPGN केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर की 2 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मल इंट्रोडक्शन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया। सेकंड क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपने डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में अपन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स यूज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करें। ध्यान दें, जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, क्लास होने के बाद उस क्लास के नोट्स एवरी पेज पीपीजीएन केमिस्ट्री क्लासेस बाय संदीप गोयला पे अवेलेबल होंगे। लास्ट क्लास के नोट्स जो भी हैं वो इस पेज पे डाल दिए गए हैं। ऐसे ही आज की क्लास के नोट्स भी क्लास होने के बाद एवरी पेज पे डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप फुल नोट्स नोट कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आज की क्लास में अपन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का क्या मीनिंग है, ध्यान दें। कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितना डिसोल्व हो रखा है, उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स यूज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आप यूज करेंगे उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसी सीरीज में एट फर्स्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट अपना आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ये इसे वेट परसेंटेज भी आप बोल के बता सकते हैं। मास परसेंटेज इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज डब्ल्यू। इसे परसेंटेज डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान दें, डब्ल्यू का क्या मीन है यहाँ पे। सोल्यूट भी किस में होगा, वेट में, और सॉल्वेंट भी किस में होगा, वेट में। तो सॉल्यूशन भी आपका किस में रहेगा, वेट में रहेगा। यानी यहाँ ग्राम और किलोग्राम के बारे में आपको डिस्कस करना है कि सोल्यूट का कितना ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है या सॉल्यूशन में डिजोल्व है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, परसेंटेज, मास परसेंटेज कोई हार्ड नहीं है। जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं नॉर्मली, वैसे ही अपन मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। फिजिक्स के परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑफ फिजिक्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही मास परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास डिसोल्व है उसे ही अपन बोलते हैं मास परसेंटेज। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसोल्व है उसे अपन मास परसेंटेज बोलेंगे। देखते हैं कैसे फॉर्मूला इसका अपन डिराइव करते हैं। सपोज सॉल्यूट आपके पास है WB ग्राम, सॉल्यूट आपने कितना लिया, WB ग्राम। कोई भी अमाउंट हो सकता है, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम। सॉल्वेंट आपके पास है WA ग्राम। तो ध्यान दें, परसेंटेज डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट WB अपॉन टोटल मास, टोटल मीन्स WB प्लस WA इंटू 100। तो ये अपन मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। सोल्यूट का मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इंटू 100। तो ये मास परसेंटेज सोल्यूट का निकाल सकते हैं अपन। देखें, जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं इसमें मास परसेंटेज से। जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि 10% WW शुगर सॉल्यूशन,
तो ध्यान दें 10% डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन का क्या मीन होगा, इसका मीन होगा कि 10 ग्राम शुगर 10 ग्राम शुगर है दैट इज सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम वाटर, यानी 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर डिजोल्व है। 10% डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन का क्या मिल जाएगा, 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम क्या है वाटर, यानी टोटल 100 आपका आना चाहिए। ऐसी सपोज में लिख देगी 5% डब्ल्यू ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसका क्या मिल हो जाएगा, सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज, और वाटर आपका कितना हो जाएगा 95 ग्राम, 95 ग्राम वाटर। तो ये ध्यान दें, परसेंटेज डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको वापस बता देता हूं मैं। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इनसे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे सारे टर्म्स अपन करने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज किसे बोलेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वीवी। तो ध्यान दें परसेंटेज वीवी का क्या मतलब है, यहाँ पे सोल्यूट भी किसमें है वॉल्यूम में, और सॉल्वेंट भी किसमें है वॉल्यूम में, तो सॉल्यूशन भी किसमें हो जाएगा वॉल्यूम में हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml dissolved in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना वॉल्यूम डिजोल्व है, इसे अपन क्या बोलेंगे परसेंटेज वीवी या वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। 100 ml सॉल्यूशन आपके पास था, तो इस 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना वॉल्यूम ml में डिजोल्व है उसे अपन वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। ध्यान में वैसे ही फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। सपोज सोल्यूट आपके पास कितना है VBml, और सॉल्वेंट कितना है VAml, तो परसेंटेज VB ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसी एग्जांपल से समझते हैं इसे अपन, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत इजी है, जैसे परसेंटेज अपन निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज निकालना है। अब देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं जैसे एग्जांपल आपके पास आ गया 10% VB H2SO4 सॉल्यूशन। 10% VB H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ध्यान दें इसका मतलब है 10 ml H2SO4 dissolved in 90 ml of water। टोटल 100 आना चाहिए, ध्यान रखिए 90 ml वाटर में कितना H2SO4 डिजोल्व है, 10 ml H2SO4 डिजोल्व है। ऐसे लिख दिया सपोज 20% VB HCl सॉल्यूशन, इसका क्या मीन हो जाएगा 20 ml HCl डिजोल्व है किसमें 80 ml वाटर में। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज बता सकते हैं, सारे टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ध्यान दें इनको आप इतना वो नहीं समझे, इतना लाइटली नहीं ले, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा ही है, इसमें कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही याद आते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया हुआ है 2018 में, तो ध्यान रखिए। कभी आप ये सोचिए कि तो ये बहुत ईजी है इससे रिलेटेड क्या आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं आते भी हैं, तो ध्यान दें। ऐसे नेक्स्ट अपना आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसे आप अच्छे से समझें। मास वॉल्यूम
परसेंटेज या परसेंटेज डब्ल्यू वी इसे अपन बता सकते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू वी से इसे अपन डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान दें, परसेंटेज डब्ल्यू वी का क्या मतलब है, सोल्यूट किस में है, वेट में, और सोलवेंट किस में है, वॉल्यूम में। यानी सोल्यूट यहाँ ग्राम में होगा और सोलवेंट किस में होगा, ml में। तो सॉल्यूशन किस में रहेगा, ml में ही रहेगा। यहाँ ध्यान दें कैसे इसे अपन डिफाइन करते हैं, इट इज द मास ऑफ solute in gram dissolved in 100 ml of solution। यानी 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट में कितना मास डिसोल्व है, इसे सोल्यूट का वेट परसेंटेज अपन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू वी ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू वी ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। अब यहां ध्यान दें, जैसे आपके पास सपोज 100 ml वाटर है, उसमें 10 ग्राम शुगर यदि आप डिसोल्व कर दें, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम वही रहेगा 100 ml। ध्यान दें, वेट में वेट आप डिसोल्व करते हैं, वेट बढ़ेगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम डिसोल्व करते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम में जब भी वेट डिसोल्व करें तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, हम मैंने लिख दिया यहाँ 10% डब्ल्यू वी शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम शुगर है और वाटर कितना होगा, क्या वाटर 90 होगा, नहीं, वाटर यहाँ पे कितना होगा, 100 ml ही होगा, 100 ml वाटर। 100 ml वाटर में यदि आप 10 ग्राम शुगर डिसोल्व करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखें आप, उसमें आप देखते हैं कि 10 ग्राम शुगर थी तो वाटर कितना हो रहा था, 90 ग्राम हो रहा था। वॉल्यूम परसेंटेज में आप देख रहे थे वाटर और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनमें डिफरेंस आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 100 ml ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक बार शॉर्ट में इनको वापस बता देते हैं सारे टर्म्स। इससे पहले अपन एक टर्म डिस्कस करेंगे, पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम एंड पीपीबी। ध्यान दें, इनका अपन यूज कब करते हैं, these concentration terms are used when solute is present in very trace amount in solvent। यानी जब solvent में solute बहुत कम अमाउंट में डिसोल्व हो तो इन टर्म्स का अपन यूज करते हैं। पीपीएम देखते हैं अपन क्या होता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, बहुत इजी है, वहां अपन 100 ml बता रहे थे, मिलियन में 10 की पावर 6 बताएंगे। ध्यान दें, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। वैसे अपन 100 यूज करते हैं मास परसेंटेज के लिए, लेकिन मास परसेंटेज जब आपको पीपीएम में निकालना हो तो 10 की पावर 6 अपन लगेंगे। ऐसी पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहां भी आप ध्यान दें, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9 अपन लगाते हैं, तो पीपीएम में 10 की पावर 6 लगेगा और पीपीबी में 10 की पावर 9 लगेगा, यह ध्यान दें। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज आपने डिस्कस किए। इससे रिलेटेड अपन एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। लेट अस सी, सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूमेरिकल, देखते हैं क्वेश्चन है, जैसे आपके पास 500 ml solution is formed by 11 gram oxalic acid, 11 gram oxalic acid. The density of this solution
of this solution is 1.1 gram per ml. Determine the mass percentage ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज आपको निकालना है। देखते हैं अपन कैसे। ये क्वेश्चन आरबीएससी 2018 में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड 2018 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके आंसर में गिवन देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट कितना है यहाँ पे 11 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि क्या है सोल्यूट है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूट कितना है 11 ग्राम। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया अगले ने कितना 500 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml यहाँ पे दिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे कितना 1.1 ग्राम पर ml। अब ध्यान दें, अगला बात कर रहा है मास परसेंटेज की। तो अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है डेंसिटी है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से अपन मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फॉर्मूला आगे अपन मास निकाल सकते हैं। यानी 500 इंटू 1.1 इज इक्वल कितना आ जाएगा 550 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आपके पास कितना आ गया 550 ग्राम। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है परसेंटेज डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये अपन लगा दें यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 इंटू 100। तो क्या है यहाँ जीरो कैंसिल कर दिया आपने 5 2 यानी 2% डब्ल्यू। मास परसेंटेज कितना ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पे 2% डब्ल्यू है। तो ध्यान दें टाइप से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्वेश्चन सेकेंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl will be required to make 500 ml aqueous solution of 2% WV NaCl। NaCl का 2% WV सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट का कितना मास आपको यहाँ पे रिक्वायर होगा। हाउ मेनी ग्राम्स, यानी सोल्यूट का मास निकलवा रहा है कि कितना सोल्यूट कितना NaCl आप डिजोल्व करें 500 ml में कि मास वॉल्यूम परसेंट कितना आ जाए 2%। यानी गिवन यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखें आप, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितना दिया है 500 ml और मास वॉल्यूम परसेंट अगले ने दिया है कितना 2% डब्ल्यूवी। मास वॉल्यूम परसेंट दिया है कितना 2% डब्ल्यूवी दिया है। अब अपने को निकालना क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। देखते हैं अभी अपने पास फॉर्मूला है क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो परसेंटेज डब्ल्यू भी अगले ने दिया है कितना 2%,
मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना, सपोज एक्स आप मान लें, मास ऑफ सोल्यूशन अगले में दिया कितना 500 ml इंटू 100, जीरो कैंसिल बाई जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 ग्राम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, यानी 10 ग्राम NaCl आप 500 ml में डिजोल्व करेंगे तो मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा 2% WV। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने देखे, जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और इनके नोट्स आपको अवेलेबल FB पेज पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कल की नेक्स्ट क्लास में अपन मोलरिटी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें अल्टरनेट क्लास आपकी चल रही है, एक दिन मैथ की क्लास आ रही है, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री की क्लास आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप ध्यान दे सकते हैं। तो इन्हें आप नोट करें, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। थैंक यू।